घर परिवार का वो प्यारा लड़का, सबका चहेता, जिसने इंजीनियरिंग की तैयारी की, अन्ना हजारे के आंदोलन में गए, एक सेवेदार का भी काम किया। उसके अलावा मोदी जी का 6 महीने कैंपेन किए और उसके बाद जॉब किए, फिर जॉब छोड़ करके उसके बाद क्या इनकी कहानी में बहुत सारी, मतलब इनके जीवन में बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो आइए एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और अलग अलग चीज़ें की, फिर अभी अभी जनसुराज अभियान में जुड़े हुए और जनसुराज के साथ ही हैं। तो जिंदगी विद जनसुराज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक शख्स है जिनका नाम है विष्णु प्रकाश मिश्रा। आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार विष्णु भैया, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको अपने चैनल पर मुझे मौका देने के लिए। आपके जीवन में बहुत सारी संघर्ष रही हैं, शुरू से ही लेकर के आपको समाज के प्रति बहुत प्यार था, बहुत सेवा करने का एक भाव था। तो इस पे हम चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे आपका एक परिचय दीजिए और आपके परिवार के बारे में। जी, मैं साधारण मिडिल क्लास परिवार से हूँ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा से प्रारंभिक पढ़ाई हैदरगढ़ में हुई, फिर लखनऊ में हुई, इंजीनियरिंग पंजाब से हुई, नौकरी मैंने पुणे और कोलकाता में की, और बीच बीच में जो भी सामाजिक आंदोलन रहे, एक समाज के नागरिक होने के नाते मैंने उसमें हिस्सा लिया। आपकी सामाजिक सेवा मतलब सामाजिक सेवा करने की रुचि कब बढ़ी, कब से शुरू हुआ ये तो बचपन से है, वातावरण पे निर्भर करता है, परिवार और जिस समाज और परिवेश में आप रहते हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा कह सकते हैं कि हमेशा ये लगता है कि हम मांगने के बजाय समाज को दे क्या सकते हैं। अगर हम अच्छा खा ही रहे हैं तो क्या वो थाली किसी के साथ शेयर करते हैं। ऊपर वाले की कृपा है, ये भावना थी, है और आशा है कि आगे बरकरार रहेगी। पहला आपने शायद सामाजिक काम ऋषिकेश में सेवेदार का किया था, तो क्या है वो, क्या था वो? त्रासदी आई थी बहुत बड़ी, मुझे लगता है 2011 में, और उस समय मैं सेमेस्टर्स के एग्जाम एंड करके घर गया था। टीवी पे मेरा पूरा परिवार देख रहा था और वो उतनी बड़ी त्रासदी थी, और उसको लाइव देखना, मुझे लगता है गुजरात के कच्छ के भूकंप के बाद 2001 के बाद वैसा हुआ था। और सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या कर सकते हैं, अरे ये वहां मर गया, वो वहां मर गया। मैंने अपना बैग उठाया और झूठ बोला कि हम ऋषिकेश ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उस समय जाने नहीं देते, और 1,500-2 हजार रुपए लेके चला गया। और मैं एक इंडिविजुअल था, ऋषिकेश में कैंप लगा हुआ था, वहां से पहाड़ों से लोगों को ला के नीचे की तरफ कैंप लगा के उनकी सेवा, उनकी देखभाल, उनका रख रखाव कर रहे थे। अब मैं अकेला था तो लोग मुझे क्या ही काम देते थे, और बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं वहां काम कर रही थी। तो मुझे झाड़ू दिखा और 7-8 तो वही डिसीजन मेकिंग कितना, मतलब कितना आसान था कि घर परिवार से, एक होता है नहीं कि झूठ बोल के जा रहे हैं या फिर उनको बिना बताए, तो वो कितना चैलेंजिंग था? झूठ फॉर द सेक ऑफ झूठ नहीं था, झूठ बोलने के लिए झूठ नहीं था। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियन। आप जब समाज के व्यापक हित में काम करते हैं और आपके सच या झूठ, आपके काम या बर्ताव या बातचीत से अगर बड़े स्तर का फायदा होता है, व्यक्तिगत ना होगा, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। और इंसान के जीवन में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, और मैंने वो। विष्णु भैया, आपने काला धन आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, तो उसके बारे में आप बताइए। जी, अन्ना हजारे का, रामदेव जी का आंदोलन था 5 और 6 जून, मुझे लगता है 4-5-6 जून रामलीला मैदान के लिए। मैं कॉलेज में था, मैंने बहुत सारे दोस्तों से कहा, नहीं तैयार हो पाए। तो फिर मेरा जो तरीका है, अपना बैग लिया और एक तिरंगा झंडा लिया और मैं रामलीला मैदान चला गया। वहीं से काला धन आंदोलन। हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री। वहां रात में गिरफ्तारी हुई, लोग मारे गए, और मैंने अपने जेएनयू के कुछ साथियों के साथ वहाँ बहुत अच्छा काम किया, लोगों को रेस्क्यू करके। और बाद में अगले दिन सुबह हालात को देखते हुए मैं घर 6 जून को मैं घर वापस आ गया, क्योंकि मूवमेंट खत्म हो चुका। आपने क्या कहते हैं, अन्ना हजारे जी के जो
क्या कहते हैं करप्शन के खिलाफ था, उसमें भी आपने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, तो वो कहानी क्या थी? वो उसी का एक कंटिन्यूएशन था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो एक मलाल था। बहुत अपने आप को तैयार किया, गया, रिस्क लिया और एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिला। तो जो उस समय देश का एक एटमॉस्फेयर था, और मैं भी एक यंगस्टर 20-21 साल का होने के नाते मेरे अंदर भी था लगातार, कभी ये घोटाला, CWG, 2G स्पेक्ट्रम, और ये चीजें आ रही थी, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर था। और फिर मेरा जो स्वभाव है, मैं नेगेटिव को प्रचारित करने के बजाय मैं पॉजिटिव कर क्या सकता हूँ, वो मुझे उस समय लगा। और मैंने पंजाब और हरियाणा में किया, और 4-6 दिनों के लिए दिल्ली गया था, और उसमें सस्टेनेबल प्रोसेस है, और आखिरी में सफलता में मिली। जो उस समय का एक प्रोसेस था, जन लोकपाल बिल पारित हुआ। आपने 6 महीने मोदी जी के लिए भी कैंपेन किया था, तो वो मोदी जी के लिए क्या कैंपेन था, क्या जर्नी थी, उसके बारे में बताइए। मैंने किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो पूरी तरह वॉलेंटियर था, मेरे अपने खर्चे पे था, मेरे अपने संसाधन पे था, और मेरे अपने सोचने, देखने और करने के नजरिए को लेकर था। मैं कभी किसी संस्था से नहीं जुड़ा, न इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा, न रामदेव की किसी संस्था से जुड़ा, और मोदी जी के लिए भी जब किया तो वॉलेंटियर किया। मैं उन भाजपा से कभी नहीं जुड़ा, भाजपा का कोई संसाधन, कोई इस्तेमाल नहीं, पूरी तरह वो मेरा व्यक्तिगत था। लगता था कुछ बेहतर हो सकता है। 11, 12 और 13 का जो वातावरण था कि एक सब्सटैंशियल चीज कुछ हो सकती है, देयर वाज अ रे ऑफ होप इन इट। और मैं अगेन बीइंग एन यंगस्टर आई पार्टिसिपेटेड। अ, तो ऐसा तो कह सकते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग शुरू से स्टार्ट हो गया था कि अपने मन का करना है, मतलब जो दिल भाता है, तो उसके लिए तो फिर परिवार में आपके पीछे तो बोले होंगे कि लाइफ में कुछ कर ले, सिर्फ यही कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, नेता के पीछे भागे से कुछ होता हो ना, ऐसे ऐसे तो घर परिवार से सुनने को मिला होगा। ये बहुत स्वाभाविक है। कौन मिडिल क्लास फैमिली में एक प्रोफेशनल डिग्री कराने के बाद इसके लिए तैयार होता है कि लड़का वही ये ना कि सब इतना करे? इतना खर्चा करवा के उसके बाद फिर ये कोई नॉर्मल, देखिए, इंसान और समाज एक ढांचे के तहत सोचता है, और उसका अपना कंफर्ट होता है, जो चल रहा है वो चलता रहे। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है, जो हम सोचते हैं वो कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा तो एक इंडिविजुअल है, और आपका सेटिस्फेक्शन भी आपके अपने काम से होगा। आपके पड़ोसी ने कितना अच्छा कहाँ कर लिया, उससे आपका क्या ही नाता है सिवाय इसके कि आप पड़ोसी हैं। तो ऊपर वाले की कृपा है और परिवार का इसमें सहयोग है। परिवार ने अपनी बात कही, मैंने अपनी बात कही, और मैंने किया वही जो मैं करना चाहता हूं। इसके बाद आपको लगा कि कुछ करना चाहिए, मतलब आंदोलन के बाद, कैंपेन के बाद और करप्शन आंदोलन के बाद आपने सोचा कि लाइफ में कुछ करना चाहिए, उसके बाद आपने पुणे में जॉब किया, तो फिर उसके बाद जॉब को छोड़ करके, और मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ बेटा कुछ नहीं कर रहा था, उसके अलावा आपने डीएम ऑफिस पे भी क्या क्या आंदोलन के कुछ, फर्रुखाबाद वो क्या था? फर्रुखाबाद का किसान आंदोलन था। 2015 और 2016 सूखे के साल थे, और आप कहीं भी खबर उठा लें तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही हालात खराब थे। उसके लिए आप जेल भी गए थे डीएम? नहीं, वो कस्टडी में था, custody में। तो मैं मामा जी के यहाँ गया था कानपुर, और एक बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे आराम से लेटा हुआ था, और बगल में 2 फर्रुखाबाद के किसान बैठे हुए थे। वो चर्चा कर रहे थे क्या कर सकते हैं। बहुत देर तक मैं उनकी बात सुनता रहा, और उसके बाद में मैंने कहा कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने उनको आरटीआई के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा भैया आप चल सकते हैं। मैं बिल्कुल चल सकते हैं। गया, उनको इकट्ठा किया, उनके बीच रहा 10-15 दिन, और बहुत ठीक ठाक आंदोलन खड़ा किया। फर्रुखाबाद में डीएम ऑफिस में करीबन मुझे लगता है 6-7 दिन हम भूख हड़ताल पे बैठे। 24 घंटे की हिरासत में भी लिया, वो छोड़ना पड़ा, और जो बातें थी वो मानना पड़ा। उसी के बाद योगेंद्र तो यादव वो जी का सक्सेसफुल हुआ? बिल्कुल सक्सेस था, बिल्कुल सक्सेस। तो ये बताइए कि आपने एक क्या कहते हैं पुणे में जॉब कर लिया, एक वेल से मिडिल क्लास में जैसे कहते हैं कि एक वेल से सेटल्ड लाइफ, कि हाँ बंदा मतलब एक लड़का जो कुछ समाज में कुछ भी कर रहा था, मतलब एक पिता और माता, मतलब परिवार कैसे सोचते हैं कि हाँ उसको छोड़ करके एक जॉब करने लगा, और उसको छोड़ करके फिर फर्रुखाबाद में परिवार बोले होंगे
फर्रुखाबाद में किसान आंदोलन में चले गए, तो वो समस्याएं तो आई होंगी, या फिर कितना वो डिसीजन लेना कितना आसान था, कितना? मुझे जो लगता था मैं कर देता था, और उसके बाद उससे बातचीत का कोई मतलब नहीं थी। वो जो होना था वो हो गया था, लेकिन उससे फर्क मुझ पे ये पड़ा कि परिवार ने फिर भी कहा घर कि आप सोच लो, आप पिछले 5-6 साल से दौड़ दौड़ के जहाँ जो कुछ हो रहा है कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है? तो क्यों ना हो कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाएं और देख लें आप अपने आप को भी, और देख लें पोटेंशियल। तो कोलकाता गया जॉब करने, और उसके बाद वो तैयारी शुरू करी। जाहिर सी बात है उसमें सफल नहीं रहा। आपने क्या कहते हैं उसके बाद स्वराज अभियान में भी योगेंद्र यादव जी के स्वगत में ये एक यात्रा निकली थी पश्चिम यूपी और हरियाणा होते हुए दिल्ली, जय किसान आंदोलन। उसमें मैंने वॉलंटियर किया, और फर्रुखाबाद के हमारे किसान उसमें थे। बहुत अच्छा अनुभव। यूपीएससी का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने? 2018 तो वो क्यों नहीं कर पाए? मन ही वहां नहीं था। वो मैं कर रहा था अपने परिवार को दिखाने के लिए, देखिए लड़का आपका कहना मानता है, कि छवि इतनी नेगेटिव हो गई हो, किसी की कुछ सुनता ही नहीं है, बेगैरत है, कहीं आंदोलन हो चला जाएगा, उसको कोई परिवार से लेना देना नहीं, और दिल उसमें था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है मुझे फेल ही होना था, और वो मैं हुआ। विष्णु भैया, आपके जीवन में बहुत सारी संघर्ष रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव, अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि परिवार को छोड़ करके। मैं इसको संघर्ष नहीं, मैं इसको जिंदगी के अपने जीने के तरीके के तौर पे लेता हूँ। संघर्ष ठीक है, वो तो हर इंसान अपनी अपनी जगह पे संघर्ष कर ही रहा। आप उसको जिंदगी कह लें या संघर्ष कह लें, दोनों चीज नहीं तो हाँ, उसको कह सकते हैं। तो जो आप अपने मन की करने वाले हैं, मतलब जो दिल करता है, चाहत करता है सभी के लिए, आप अपने से पहले खुद दूसरे को रखते हैं, तो वो हमेशा से किए हैं। तो आप वैसे युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो क्योंकि उन सब के भी परिवार पे रहते हैं जिम्मेदारी है कि हाँ कुछ कर ले, उसके बाद जो करना है सो कर, तो उसको कैसे देखते हैं आप? मैं कोई इतना बड़ा कुछ नहीं हूँ तो मैं किसी को मैसेज दूं, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आप दिन की रात में सेटिस्फाइड तभी हो पाएंगे जब आप 100% ईमानदारी से दिल की सोची हुई चीज को दे पाएंगे। हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, तभी आप कुछ कर सकते हैं, और उसी में अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आपने जन स्वराज अभियान में मतलब ज्वाइन किया, तो यहाँ पे क्या ऐसा लगा कि जन स्वराज में जुड़ना चाहिए? आप तो यूपी के हैं, बिहार में तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आपने जन स्वराज में क्यों? लेने आया। हाँ, आप जैसे बोला आपने कुछ लेने यहाँ पे नहीं आया। हाँ, तो जन स्वराज में क्यों है? देखिए, प्रशांत किशोर का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और हम जैसे लोग 2014 से बड़ी बारीकी से इस शख्सियत को देख रहे थे। अपने आप में एक नई विधा, नए तरीके और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाने में बहुत योगदान दिया। और जाहिर सी बात है, अब मैं सिविल सर्विसेज तो क्रैक नहीं हो रहे, करना कुछ था, दिल उसी चीज में था जो 5-6-7 साल से मैं भटक रहा था। एक अपॉर्चुनिटी मिली, और अब परिवार की तरफ से भी कोई कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि 3-4 साल तो मैंने उसमें बर्बाद कर दिए थे। तो जाहिर सी बात, मैंने कहा अब ये मौका है, अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, करना हमको यही है। और रामचरितमानस हमारे यहाँ अवध में, क्या आपके बिहार में भी पढ़ी जाती, एक लाइन है कि वही है वह जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। जो विधि सम्मत होगा वो होगा, लेकिन अब एक कदम भी पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, करना यही। मैंने अपने लाइफ में जो आपको महसूस किया, आप एक जिंदा दिल इंसान हैं। क्योंकि हमारा ये शो का नाम है जिंदगी जन स्वराज तक, उससे पहले लोगों की क्या जर्नी रही है हमारे जन स्वराज पदयात्रियों की, तो मतलब एक चाहत रहती नहीं कि प्रशांत किशोर जी से आपका पहला इंटरेक्शन कैसा था? बहुत अच्छा, और वो कभी मेरी इंटेंशन या मोटिव नहीं था कि हम जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे। वो तो आपने बताया, और मैंने आपके फोन में भी देखा है कि आपके पास कोई फोटो नहीं है। लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं लाइक पाने के लिए, मैंने वो देखा है कि आपके पास एक भी फोटो नहीं अभी तक। कोई फोटो नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैंने कहा ना, ईमानदारी और शिद्दत के साथ जिसको महसूस कर रहे हैं वो करने में फायदा है, मेरा इसमें कोई यकीन नहीं।
जो अपने स्तर पे अपनी हैसियत औकात पे बन पड़ सकता है, तो वो 8-10 साल मैंने किया है और वो अनुभव बताता है कि इसमें कुछ नहीं रखा भाई। जो काम है उसको ईमानदारी से चुपचाप जितनी शिद्दत से हो सके करते रहना चाहिए और मैं वही करते रहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल है ये कि आपका मतलब प्रशांत किशोर जी से पहला इंटरेक्शन कैसा था और क्या था, उसके बारे में कुछ बताइए। इंटरेक्शन में आया था यात्रा में, जाहिर था मैंने पैर छुए, उन्होंने पूछा कहा कितने दिन रुकेंगे, मैंने 1.5 साल। पहले तो पूछो कहाँ तो भैया। हाँ, वो तो सब बताया क्या बड़ा सवाल यही होता है कि कितने दिन रुक रहे हैं, चल रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल चल रहा हूँ और मैं 1.5 साल रुक रहे हैं, हाँ 1.5 साल, ये इंटरेक्शन। और फिर मैं आगे बढ़ गया क्योंकि आसपास के तो आपसे उनकी पर्सनल बात कभी नहीं और जरूरत भी नहीं। क्योंकि अभी आप प्रचारक के पीओसी हैं, तो जन स्वराज अभियान में प्रचारक का क्या काम है? जन स्वराज अभियान में काम ही प्रचार का है। पदयात्रा चल रही, जन स्वराज का संदेश लोगों तक पहुंचे, प्रशांत किशोर जी जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचे, और ये प्रचार के माध्यम से हो सकता है। तो हमारी पूरी टीम 40-50 लोगों की बड़ी शिद्दत के साथ सुबह से लेकर शाम तक यही करते हैं। आप यूपी से बिहार आए हैं, तो जन स्वराज अभियान के बारे में आखिरी सवाल, लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्यों जुड़ना चाहिए जन स्वराज अभियान में? अगर बिहार को अभी और देश की राजनीति को अगले 10, 15, 20 सालों में सकारात्मक नैरेटिव पे लाना है, एक जो पूरा प्रक्रिया राजनीति में नैरेटिव सेट करने की, नैरेटिव बिल्डिंग की, डोमिनेंट पॉलिटिकल सोच जो एक ही तरफ शिफ्ट कर रही है, उसको रोकना है। तो गांधी जी की बताई हुई विचारधारा पे आधारित ये व्यवस्था है, इसमें आके जिसको जिस भूमिका में कंधा लगाने का अवसर मिले लगाना ही चाहिए, नहीं तो फिर वही रह जाएगी पछताने वाली बात। विष्णु भैया, आपके साथ ये समय बिताया वो बहुत अच्छा था, लोगों के लिए मैसेजफुल होगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साल।